अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और इस पेपर को हम पूरा हल करके आपको बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक आपको देखना है ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि नया वीडियो जो भी होगा आपकी परीक्षाओं के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपके पास आपके जो एग्ज़ाम लग रहे हैं उनके पेपर है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह समबाहुभुज है जिसकी तीन भुजाएं होती है। तो दोस्तों तीन भुजाएं किसकी होती है? समबाहु त्रिभुज की होती है। समबाहुभुज की पूछा है यहाँ पे इस प्रकार से, वर्ग की होती है, आयत की होती है, सम पंचभुज की होती है। तो सीधी सीधी बात है, तीन भुजाएं तो किसकी होती है? त्रिभुज की। तो यहाँ पे त्रिभुज मेरा सही आंसर हो जाएगा, मतलब उसकी तीन भुजाएं क्या है? बराबर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। देखिए एक जो पासा होता है उसमें 6 अंक होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। तो अब एक पासे को एक बार मैंने फेंका, ठीक है, तो संभावित मेरी एक बार एक आएगी, दूसरी बार फेंका तो दो आ सकता है मेरा 6 में से, तीसरी बार फेंका तो 6 में से 3 आ सकता है। तो ऐसे जो फेंकने की टोटल संभावना है कि मैं बात करूँ तो टोटल 6 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 6 अंक होते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए संख्या 81 का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक क्या होगा। किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो संख्या हम निकालेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक को मैंने एक से गुणा किया तो एक आया, तो लास्ट में उसका इकाई अंक भी एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनरूढ़ में आपको क्या दिया गया है? 400 दिया गया है। तो ये किसका मान होगा? तो ये हो जाएगा 20 का। 20 को अगर मैं 20 से गुणा करता हूँ तो मेरा 400 आ जाता है रूट में, तो यहाँ पे 20 मेरा सही आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको समीकरण दिया जाएगा, समीकरण का मान है वो आपको निकालना है। अब पेपर दोस्तों आपके थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं जिलों में, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी मैं जितने भी प्रश्न आपके बन रहे हैं संभावित, सारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कैसे हल कर सकते हैं और इस प्रकार का आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x+14 बराबर दिया गया है आपको 16। x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो ऐसा कैसा, ये जो प्लस का 14 इधर था तो ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा। अब x बराबर 14 में से 16 में से 2 गए तो कितने बच गए मेरे? 14। यानी कि ये आपका आंसर क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे देखिए 2 ये रहा मेरा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आपको हल करना है वही। तो यहाँ पे आपको 2x - 3 बराबर x+2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2x, तो ऐसा कैसा रहेगा? अब इधर जो x था ना उसको इधर लाना है हमें, तो इधर प्लस का था इधर का क्या हो जाएगा? माइनस का x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था, प्लस का इधर ही रहेगा। ये 3 जो माइनस का इधर है तो उधर जाके भी प्लस का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया देखिए, 2x में से 1x किया तो कितना बच गया? 1x बच गया। और 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो x का मान कितना आ गया? 5। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल के करना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है कि ये आपको बता दो कि मैं इसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, या फिर अपन इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम भी इसको बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे अपन ने योज्य प्रतिलोम किया है। -19 बटा जो 29 है, इसका हमने उल्टा किया। एक तो होता है प्रतिलोम मतलब उल्टा, और योज्य प्रतिलोम होता है इसका प्रतिलोम किया है। योज्य में तो आपका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका प्रतिलोम किया है, तो प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? एक गुणा एक आया, तो इसको अपन हल भी कर सकते हैं। देखिए 29 से 29 कट गया, -19 से -19, तो ये मेरा आंसर आ गया यार, ठीक है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक समबाहुभुज है मेरा, ये मान लीजिए, ठीक है, यानी कि उसकी समान भुजाएं हैं सारी। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप आपको ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 9 और 15 हो। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, कोई भी बहुभुज है उसका टोटल 360 डिग्री होता है मेरा, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कोण की माप बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 9 भुजाएं और 15 भुजाएं लिया गया है मेरा, ठीक है। तो मैं एक भुजा की अगर मैं बात करूँ टोटल तो 360 जो मेरा यहाँ पे दिया गया है मुझे, अगर मैं यहाँ पे 9 का भाग देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 का भाग जा नहीं रहा, तो 3 का दे लेता हूँ, 3 तिया 9,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12×3 = 36। ठीक है, फिर मैंने 3 का दिया, 3×4 = 12, मतलब 40 आ गया एक बार में। तो 15 से दिया तो, सॉरी 9 से दिया तो अगर मैं 15 से देता हूँ 360 में मैंने 15 का भाग दिया, तो मैंने 3 से काटा, 3×5 = 15 और वही 12 आ गया 120। अब मैं 5 से काटूंगा, 5×2 = 10, 2 बच गए और 5×4 = 20, 24। यानी कि इसके लिए तो 24 की संभावना बन रही है और इसके लिए कितनी बन गई थी मेरी, 20 की। इस प्रकार से आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को आपको लिखना है। ए अभाज्य संख्या है, ए अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या है, ए और या 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो ये प्रश्न तो दोस्तों मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है, तो मैं तो इसको नहीं करवाऊंगा। वो आगे देखिए, यहाँ पे निम्न संख्याओं का वर्ग है वो आपको याद करना है। तो वर्ग निकालने के लिए आपको सीधी सीधी क्या करना है, जो संख्या आपको दी जाती है उसी को वापस गुणा कर दो, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए घनमूल का क्या, देखिए आपको गुणनखंड के लिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो ये आपको 64 लिखा गया है, ये आपको यहाँ पे भाग देना है। 2 का भाग दिया कितना आया भाई, 2×3 = 6, 2×2 = 4, फिर 2 का दिया, फिर 16 आ गए, फिर 2 का दिया 8 आ गए, फिर 2 का दिया 4 आ गया, फिर 2 का दिया 2 आ गए, फिर 2 का दिया फिर 1 आ गया, मतलब एक बार और 2 आया था मेरे यहाँ पे। अब देखिए 1, 2 और 3, 3 जोड़े मिल गए, 3 जोड़े मिल गए 2 2 के, इसका मतलब 2×2 × 2, 2×2 = 4, 4×2 = 8, ये 8 मेरा सही आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 8 मर बन रहा है, लेकिन जो आया था मेन वो क्या आया था मेरा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, घनमूल ही पूछना है। अब 64 को ऐसी कौन सी संख्या है जिनको मैं गुणा करूँ 3 बार कि मेरा 64 आ जाए भाई। ठीक है, तो मैं को क्या किया, अगर मैं 8 को 8 से गुणा करता हूँ तो 8×8 = 64 होता है, तो ये तो वर्गमूल गया मेरा। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, घनमूल। तो मैं दूसरी संख्या देखूंगा। अब मैंने देखा 4, 4×4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है मेरा, 4। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 512 है, 512 का वैसे आता 6 आता है। ठीक है, लेकिन आप उसको वैसे निकाल लेना। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ, 6×6 = 36 हो गया, फिर मैंने 6 से गुणा किया, 6×6 = 36। अब ये 6 तो नहीं आ रहा लेकिन 12 आ रहा है, तो मतलब ये गलत था। इसके बाद हम बनाएंगे 8। अब 8×8 = 64 हो गया, फिर मैंने 8 को गुणा किया, 832 का 2 हासिल की 3, 8×6 = 48 और 3 = 51, तो ये 512 बन गया। मतलब इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्न समीकरण को आपको हल करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था वैसे आपको हल करना है। देखिए 3x है, अब इधर जो 2x उधर था समीकरण का वो मुझे इधर लाना है, बराबर में 18 ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, अब 3x में से 2x बच गए तो कितना बच गया, x, तो x बराबर कितना गया, 18, तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है इसको कैसे करना है ये दिया गया है आपको 5t। अब उधर जो 3t है वो इधर आएगा, वो प्लस का है तो इधर माइनस का बन जाएगा 3t, बराबर में -5 ऐसे कैसे रहेगा आपका, और यहाँ पे जो माइनस का है वो जाके प्लस का बन जाएगा। अब देखिए 5t में से 3t गए तो 2t बच गए आपके, इधर -5 में से +3 गए तो -2 बच गए मेरे। ठीक है, अब t का मान याद करना है तो ये आ जाएगा 2, 2 1 2, मतलब -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आपके लिए अलग से एक ग्रुप बना रखा है, मैंने बताया नहीं आपको। कक्षा 8 के लिए जो बोर्ड परीक्षा आपकी इस बार होने वाली है, दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर है वो आ चुके हैं, मॉडल पेपर तो आ चुके हैं, वो मैं हल करा दूंगा। साथ ही साथ और भी जो पेपर रहेंगे वो आपको सारे करा दिए जाएंगे, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फटी हुई 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पे एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कुल मिला के ये कह रहा है कि 2025 है तो एक पंक्ति में मान लें कि मेरे 15 पौधे लग गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सभी पंक्तियों में 15 पंक्तियां हैं तो सब में 15 15 ही होना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, एक तो निकालना है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये जो संख्या है वो किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब हमें निकालना होगा कि वर्ग किन सी संख्या का है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 2000 के आसपास है। तो हम 2000 के आसपास है तो हम देखेंगे कि अगर मैंने देखिए किसको
40 को अगर 40 से गुणा किया तो 1600 आ रहे हैं मेरे। तो अब मैं जाऊँगा 45 के ऊपर। ठीक है, तो मैंने 45 को 45 से गुणा किया, 50 25 का 5 हासिल की 2, और 5 चौक 20 और 2 22 हासिल की, क्या लग गई वापस से 2, नहीं ये तो 22 का 22 रहेगा। इसके बाद नीचे देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, और 8 और 2 10 का 0 आ गया, और यहाँ से एक 2025 बन गया ना पूरा। इसका मतलब कितने पौधे लगाएंगे अपन? 45। ठीक है, निकल गया है। तो 45 पंक्तियाँ होंगी और 45 पौधे उसमें लगेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न रेखीय समीकरण को आपको हल करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। इसको नीचे वाले से गुणा करते हैं, इसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो चलिए करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 5 को इससे गुणा किया मैंने तो 5x और माइनस का 25 बराबर 3 को इससे गुणा किया 3x माइनस 9। अभी जैसे हमने किया था कि x की संख्याएं एक साथ रखेंगे अपन और y की संख्याएं एक साथ रखेंगे, तो वैसा ही करेंगे। तो ये 5x तो ऐसा कैसे रहेगा, इधर जो प्लस का 3x था वो इधर आके माइनस का 3x बन गया। इधर माइनस का 9 था वो ऐसा कैसे रहेगा, इधर जो 25 थे वो प्लस के जाके 25 के बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5x में से 3x गए तो कितने बच गए भाई? 2x बच गए। इधर देखिए 25 में से 9 गएंगे तो कितने बचेंगे भाई? कितने बचेंगे? आप निकाल लीजिए, 15 और 10 कितने होते हैं? 25, लेकिन एक कम कर लीजिए मतलब 14। तो यहाँ पे 14 आ गया। अब 2 का भाग देंगे तो 7 आ गया मेरा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 7। कोई गलती हो तो भाई देख लेना एक बार। अब देखिए किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात आपको यहाँ पे दिया गया है 3:2। तो आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोला गया है यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया कि सभी भुजाएं उसकी लगभग बराबर हैं, यानी कि 3:2 में है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब ये कह रहा है कि चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको बतानी है, कोणों की माप। अब मैंने वही बात करी है कि टोटल कोण होते हैं मेरे 360 डिग्री का, टोटल मेरे पास निकल के आ रहा है 5। अगर मैं 5 का इसमें भाग देता हूँ तो 5 7 35, एक बच गया, भाग दिया, 5 दूनी 10, यानी कि 72 डिग्री एक कोण की माप आ रही है। तो मैं 72 को क्या करूँगा, एक बार तो 3 से गुणा कर लूँगा और एक बार 72 को 2 से गुणा कर लूँगा, तो ये मेरी माप आ जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे ये आपको बताना है सत्य असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं? बिल्कुल नहीं, आयत वर्ग हो ही नहीं सकते, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं? तो ये संभावनाएं हो सकती है भाई। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है? नहीं भाई, विषम चतुर्भुज होती है। सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं? तो भाई बता देना भाई। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, ये आप खुद करना है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, निम्न समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे देखो 100 दिया गया है आपको। ठीक है, एक में। अब यहाँ पे अगर 100 दे दिया गया है तो बाकी के भी आपको निकालना है। ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं हमारे, आपने पढ़ा है कई बार। तो ये भी 100 का बन जाएगा। अब ये 100 का बन गया, ये 100 का बन गया, तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि 360 है। अब 200 तो बन गया, बाकी कितना बच गया? 160। 160 का मतलब कितना हो गया? 80 80, तो 80 80 मेरा आंसर आ गया। तो जो भी आपके नियम हो आप फॉलो करना और इनका निकाल लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8वीं क्लास के लिए गणित का जो पेपर है उसको पूरा सॉल्यूशन करके आपको बता दिया है। अब आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका ये का सवाल होना चाहिए कि सर मेरे तो ये प्रश्न आ गया। भाई यहाँ पे आपको 3 दिया गया है तो हो सकता है वहाँ पे 2 दे दिया जाए, इतना ही होगा। बाकी मेथड पूरा यही रहेगा। मेन मैथ में हमेशा आपको मेथड है वो आना चाहिए, तो आपका कोई सवाल आप कोई भी पूछ लीजिए, आपसे कभी गलत नहीं होगा। बाकी मैथ में रट्टा मारना बंद कर दे, समझना आप शुरू कर देंगे तो आपकी परीक्षाएँ बहुत अच्छी जाएंगी। बाकी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी आपको मिल जाएंगे जैसा कि मैंने बताया है। बाकी आप पे डिपेंड है, ग्रुप पे ज्वाइन करना है नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।